Welcome to this class of Abstract Algebra for BSc third year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, Udaipur. आज के लेक्चर में हम थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम ऑफ रिंग्स का प्रूफ देखेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। तो इसका स्टेटमेंट देखिए, यहाँ S ले रखा है आइडियल ऑफ द रिंग R और T ले रखी है एनी सब रिंग ऑफ R। तो S अगर आइडियल है और T कोई सब रिंग है तो अकॉर्डिंग टू थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम दिस S प्लस T अपॉन S इज आइसोमॉर्फिक टू T अपॉन S इंटरसेक्शन T। अब थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम के प्रूफ की स्टेप्स हम देखते हैं। यहाँ भी आप देखिए वेरियस क्वेश्चंस इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि सिंबल्स आपके जो थ्योरम में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो मीनिंगफुल होने चाहिए। तो प्रूफ के फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले इस सिंबल को मीनिंगफुल शो करने के लिए हम प्रूव करेंगे कि ये नोटेशन मीनिंगफुल है। उसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि S प्लस T is a ring, it should be a subring of R and this S should be an ideal of S plus T। तो तभी ये सिंबल आपका मीनिंगफुल होगा। उसके बाद हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे क्योंकि हमें फंडामेंटल थ्योरम को यूज़ करके थ्योरम प्रूव करनी है। तो हम मैपिंग डिफाइन करेंगे T से S प्लस T अपॉन S में। जो हम मैपिंग डिफाइन करते हैं वो हमेशा आप देखिए सेकंड थ्योरम में भी ऐसा ही था, थर्ड थ्योरम में भी ऐसा ही है, उल्टे ऑर्डर में हम डिफाइन करते हैं। T से S प्लस T अपॉन S में हम मैपिंग डिफाइन करेंगे। तो मैपिंग F विल बी डिफाइंड फ्रॉम T टू S प्लस T और इसको हम प्रूव करेंगे कि ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। ऑन टू होमोमॉर्फिज्म प्रूव करते ही ये जो S प्लस T है ये हो जाएगी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ T, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम लगाने के लिए हमें होमोमॉर्फिक इमेज चाहिए रहती है। तो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म प्रूव होते ही ये हो जाएगी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ T। फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि होमोमॉर्फिक इमेज इज आइसोमॉर्फिक टू अ कोशेंट रिंग। तो ये जो होमोमॉर्फिक इमेज है दिस विल बी आइसोमॉर्फिक टू कोशेंट रिंग। कोशेंट रिंग लाने के लिए हमें आइडियल चाहिए। तो आइडियल विल बी कर्नल ऑफ दिस होमोमॉर्फिज्म F। तो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म F लेंगे, दैट विल बी एन आइडियल। तो T अपॉन कर्नल F हो जाएगी आपकी कोशेंट रिंग। तो अब आप फंडामेंटल थ्योरम यूज़ करेंगे तो होमोमॉर्फिक इमेज दैट इज S प्लस T अपॉन S दिस विल बी आइसोमॉर्फिक टू कोशेंट रिंग दैट इज T अपॉन कर्नल F। अब इसे आप थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम के स्टेटमेंट से कंपेयर करिए। तो जस्ट डिफरेंस ये है कि वहाँ S इंटरसेक्शन T आ रहा है और यहाँ पर कर्नल F आ रहा है। अब अगर हम प्रूव कर देते हैं फोर्थ स्टेप में कि कर्नल ऑफ F इज़ द सेम एज S इंटरसेक्शन T, तो यहाँ आप S इंटरसेक्शन T सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास ये थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हम स्टेप्स फॉलो करते हुए थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का प्रूफ करेंगे। तो स्टेप्स आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए बताई गई थी कि थ्योरम के प्रूफ में क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जा रहा है। अब इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम थ्योरम के प्रूफ पे आते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि थ्योरम में हमें ये प्रूव करना है तो इस सिंबल को मीनिंगफुल शो करने के लिए हम प्रोसीड करेंगे। तो अब इस सिंबल के मीनिंगफुल होने के लिए सबसे पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो न्यूमरेटर पार्ट है S प्लस T दिस शुड बी अ सब रिंग ऑफ R और जो डिनोमिनेटर पार्ट है S दिस शुड बी एन आइडियल ऑफ द न्यूमरेटर पार्ट S प्लस T। तो अब आप देखिए S प्लस T को सब रिंग शो करने के लिए हम प्रोसीड कर रहे हैं। S एंड T दोनों हमें दे रखे हैं, दीज आर बोथ सबसेट्स ऑफ R। क्योंकि S तो हमें आइडियल ऑफ R दे रखी है और T सब रिंग ऑफ R दे रखी है, तो दोनों ही जो S एंड T हैं बोथ विल बी सबसेट्स ऑफ R।
अब आप रिंग में क्लोजर प्रॉपर्टी यूज़ कर लें, तो एस एंड टी के एलिमेंट्स को आप ऐड करेंगे, एलिमेंट आर का ही रहेगा, इसलिए एस प्लस टी विल बी ए सबसेट ऑफ आर। अब इसे सब रिंग प्रूव करने के लिए आपको शो करना पड़ेगा कि अगर x एंड y दो एलिमेंट्स लेते हैं s प्लस टी के, तो इनका डिफरेंस, x एंड y का डिफरेंस एज वेल एज प्रोडक्ट वापस s प्लस टी में ही बिलोंग करना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि दिस इज़ अ सब रिंग। तो अब हम सब रिंग के क्राइटेरिया के लिए प्रोसीड कर रहे हैं। x एंड y हमने s प्लस टी में लिए हैं, तो x इस टाइप का होगा, सम ऑफ वन एलिमेंट ऑफ s एंड अदर एलिमेंट ऑफ t। y भी s प्लस टी में है, तो y भी इसी टाइप का होगा, तो ये a1 एंड b1 s के एलिमेंट्स और a2 एंड b2 t के एलिमेंट्स इसमें रहेंगे। अब आप x माइनस y इनका डिफरेंस निकालिए, तो डिफरेंस के लिए x एंड y की वैल्यू सब्सटीट्यूट की हुई है। अब ये सब रिंग के एलिमेंट्स हैं और रिंग में R प्लस अबिलियन ग्रुप होता है, तो विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी। हम किसी भी एलिमेंट को पहले और किसी भी एलिमेंट को बाद में लिख सकते हैं, तो ये हमने a1 एंड b1 को पहले और a2 एंड b2 को बाद में लिख दिया है। अब a1 एंड b1 दोनों s के एलिमेंट्स थे, इसलिए ये जो a1 माइनस b1 आया है ये s का एलिमेंट आएगा। a2 एंड b2 दोनों t के एलिमेंट्स थे, तो a2 माइनस b2 विल बी एन एलिमेंट ऑफ t। तो ये आपके पास इस तरह की चीज़ आ गई, एलिमेंट ऑफ s एडेड टू एलिमेंट ऑफ t, सो दिस विल बिलोंग टू s प्लस t। तो हमने x एंड y s प्लस टी में लिए थे और शो कर दिया है कि x माइनस वाई भी वापस s प्लस टी का ही एलिमेंट है। अब हम इनका प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये प्रोडक्ट लिया है x इंटू वाई, ये x एंड y की वैल्यू सब्सटीट्यूट की है और ये प्रोडक्ट निकाला हुआ है। अब प्रोडक्ट में देखिए, प्रोडक्ट को हम दो पार्ट्स में स्प्लिट कर रहे हैं, ये a1 b1, a2 b1 एंड a1 b2, इनको हमने एक साथ रखा है और a2 b2 को अलग रखा है। अब ये जो आपके फर्स्ट पार्ट में एलिमेंट्स आए हैं a1 b1, a2 b1 एंड a1 b2, ये सारे s के एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि s इज़ एन आइडियल। एक भी एलिमेंट s का लेते हैं और उसको रिंग के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आइडियल की प्रॉपर्टी से, जैसे AR एंड RA दोनों आइडियल के ही एलिमेंट्स रहते हैं, तो ये आपके आइडियल के एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर a1 s का एलिमेंट है, यहाँ b1 s का एलिमेंट है और यहाँ वंस अगेन a1 s का एलिमेंट है। तो s के एलिमेंट को आप रिंग के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलिमेंट s का ही रहेगा, बिकॉज s इज़ एन आइडियल। अब इन तीनों को आप सम कर देंगे तो भी आप एलिमेंट s का ही आपको मिलेगा, तो इन तीनों का सम s में बिलोंग कर रहा है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है दिस विल बिलोंग टू s। अब ये जो सेकंड पार्ट आ रहा है a2 b2, ये दोनों एलिमेंट्स t के हैं, तो इनका प्रोडक्ट भी t में रहेगा, क्योंकि t इज़ अ सब रिंग। सब रिंग होने की वजह से इट इज़ क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो a2 b2 विल बिलोंग टू t। तो xy जब हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो प्रोडक्ट का फर्स्ट पार्ट s में है, सेकंड पार्ट t में है, इसलिए दिस विल बिलोंग टू s प्लस टी। तो प्रोडक्ट भी s प्लस टी में बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस s प्लस टी इज़ अ सब रिंग ऑफ r, क्योंकि इसके कोई दो एलिमेंट्स x एंड y ले रहे हैं, तो x प्लस वाई एज वेल एज x इंटू वाई इज बिलोंगिंग टू s प्लस टी अगेन। तो ये सब रिंग का क्राइटेरिया है, हम कह सकते हैं s प्लस टी इज़ अ सब रिंग ऑफ r। अब s प्लस टी सब रिंग हो गई। अब कोशेंट में जो डिनोमिनेटर पार्ट s आ रहा है, हमें शो करना पड़ेगा दिस इज़ एन आइडियल ऑफ s प्लस टी। अब थ्योरम में देखिए हमें दे रखा है कि s इज़ एन आइडियल ऑफ द रिंग R। तो s इज़ एन आइडियल ऑफ R एंड s इज़ ऑब्वियसली अ सबसेट ऑफ s प्लस टी।
एस क्योंकि आइडियल ऑफ आर है, आइडियल की सारी कंडीशंस इसमें सब सेटिस्फाई हो रही हैं। अब ये सबसेट ऑफ एस प्लस टी हो गया, तो अब हम कह सकते हैं कि एस इज़ एन आइडियल ऑफ एस प्लस टी। तो एस प्लस टी सब रिंग था, एस इसका सबसेट है, इसलिए एस इज़ एन आइडियल ऑफ एस प्लस टी। अब एस जैसे ही आइडियल ऑफ एस प्लस टी हो गया, तो ये सिंबल आपका मीनिंगफुल हो गया। तो एस प्लस टी या अपॉन एस, दिस सिंबल इज़ मीनिंगफुल। और ये आपके थ्योरम का जो हमने फर्स्ट पार्ट कहा था, इस सिंबल को हमने मीनिंगफुल शो कर दिया। अब हमें फंडामेंटल थ्योरम यूज़ करनी है, तो हम एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं, एफ फ्रॉम टी टू एस प्लस टी अपॉन एस। अब ये मैपिंग टी के एलिमेंट्स को एस प्लस टी अपॉन एस के एलिमेंट्स में मैप करेगी। तो हमने मैपिंग इस तरह से डिफाइन की है, एफ ए इज इक्वल टू एस प्लस ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू टी। मतलब इस टी का कोई भी एलिमेंट लिया है ए, एफ ए इज इक्वल टू एस प्लस ए। अब इस एफ को हम प्रूव करेंगे कि ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, ताकि आपको होमोमॉर्फिक इमेज मिल जाए और फंडामेंटल थ्योरम हम अप्लाई कर सकें। तो इसको ऑन टू आपको प्रूव करना है। ऑन टू प्रूव करने के लिए अगर इस एस प्लस टी अपॉन एस का आप कोई भी एलिमेंट लें, उसकी प्री इमेज आपको यहाँ पर मिलनी चाहिए। तो ये हमने एस प्लस टी अपॉन एस का कोई एलिमेंट ले लिया है, एस प्लस ए। दिस इज एनी एलिमेंट ऑफ एस प्लस टी अपॉन एस। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, एस प्लस ए जब हमने इस कोशंट में लिया है, तो एस तो ये आपका आइडियल पार्ट है, और ये जो ए है ये आपके न्यूमरेटर पार्ट में से आएगा। दिस ए विल बी एन एलिमेंट ऑफ एस प्लस टी। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि ये जो ए था ये तो आपने टी में से लिया था, अब जो हमने ए ले रहे हैं यहाँ पर, दिस ए विल बिलोंग टू एस प्लस टी। अब ए जो एस प्लस टी में है, तो दिस शुड बी सम ऑफ वन एलिमेंट ऑफ एस एंड अनदर एलिमेंट ऑफ टी। तो हम ए को ले सकते हैं, ए कैन बी टेकन एज स्मॉल एस प्लस स्मॉल टी, जहाँ स्मॉल एस कैपिटल एस का एलिमेंट है और स्मॉल टी कैपिटल टी का एलिमेंट है। तो अब हमें ये कैपिटल टी का एक एलिमेंट मिल गया है, स्मॉल टी। तो वी हैव देयर एग्जिस्ट स्मॉल टी बिलोंगिंग टू कैपिटल टी, सच दैट जब आप इसकी एफ इमेज लेंगे तो एफ की डेफिनेशन आप लगाइए, एफ टी विल बी इक्वल टू एस प्लस टी। ये एफ की डेफिनेशन यहाँ से लगाइए, एफ टी इज इक्वल टू एस प्लस टी। अब ये जो टी है इसको हमने लिखा है इक्वल टू 0 प्लस टी, क्योंकि 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, इससे किसी भी एलिमेंट में हम ऐड कर सकते हैं। अब आप देखिए, ये s प्लस 0 प्लस टी को आप दो पार्ट्स में ब्रेक करके लिख सकते हैं, s प्लस 0 एंड s प्लस टी। s प्लस 0 जो है दिस इज द सेम एज s, तो इसको हमने सिंपली s की तरह रिटेन किया है, और ये आपका सेकेंड पार्ट आ रहा है s प्लस टी। अब आप देखिए, आइडियल की प्रॉपर्टी होती है कि कैपिटल S में किसी भी आइडियल में आप उसी के एलिमेंट को जो आप जोड़ते हैं, तो दिस इज द सेम एज S। ये होता है इफ एंड ओनली इफ स्मॉल s बिलोंग्स टू S। I प्लस a इज इक्वल टू I इफ एंड ओनली इफ a बिलोंग्स टू I। उस प्रॉपर्टी को हमने यूज़ किया है, S आइडियल है, इसमें आप S के ही किसी एलिमेंट को जोड़ेंगे, दिस विल बी द सेम एज S। तो यहाँ जो आपका S आ रहा था, इसको हमने रिप्लेस कर दिया है कैपिटल S प्लस स्मॉल s से, क्योंकि स्मॉल s आपका कैपिटल S का ही एलिमेंट था। सो कैपिटल S प्लस S लिखें या S लिखें, दिस इज सेम थिंग। इस S को रिप्लेस कर दिया है कैपिटल S प्लस स्मॉल s से, और ये S प्लस टी आपका एज सच। अब इन दोनों कोसेट्स को आप ऐड करेंगे, तो दिस कैन बी रिटन एज कैपिटल S प्लस ये स्मॉल s एंड स्मॉल t आपके यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, और ये जो स्मॉल s प्लस स्मॉल t था यही आपका a था। तो इसको हम रिप्लेस कर दें a से,
सो यू गेट S प्लस A। तो अब आप देखिए यहाँ हमने क्या किया था, S प्लस T अपॉन S का कोई एलिमेंट लिया था S प्लस A। इसका कोई भी एलिमेंट हम लेते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ हम स्मॉल t निकाल सकते हैं बिलोंगिंग टू कैपिटल T। सो देयर एग्जिस्ट स्मॉल t बिलोंगिंग टू कैपिटल T सच दैट जब आप t की f इमेज लेते हैं तो आपको S प्लस A मिल जाता है। मतलब S प्लस A की प्री इमेज क्या है, S प्लस A की प्री इमेज ये है स्मॉल t बिलोंगिंग टू कैपिटल T। तो यहाँ का आप कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं S प्लस A, उसकी प्री इमेज T आपको यहाँ पर मिल रही है, इसलिए हम कह सकते हैं F इज ऑन टू। अब F ऑन टू हो गया, उसके बाद हम प्रूव करते हैं कि F इज अ होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए हमने A एंड B दो एलिमेंट्स ले लिए T के। अब हम निकाल रहे हैं इमेज ऑफ द सम। तो इमेज ऑफ द सम के लिए आप F की डेफिनेशन लगाइए, दिस विल बी S प्लस A प्लस B। ये दो कोसेट्स के सम में ब्रेक हो जाएगा, S प्लस A इज FA एंड S प्लस B इज FB। तो इमेज ऑफ द सम इज इक्वल टू सम ऑफ द इमेजेस। इसी तरीके से आप इमेज ऑफ द प्रोडक्ट निकालिए F की डेफिनेशन से, दिस विल बी S प्लस AB। इसको कोसेट्स के प्रोडक्ट में ब्रेक कर लिया है, S प्लस A की जगह FA एंड S प्लस B की जगह FB लिख दिया है। तो इमेज ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द इमेजेस आ गया है, इसलिए हम कह सकते हैं F इज अ होमोमॉर्फिज्म। अब F होमोमॉर्फिज्म हो गया है। अब हम निकालेंगे इसका कर्नल। तो कर्नल होगा T के वो सारे एलिमेंट्स जो कि S प्लस T अपॉन S के 0 पर मैप्ड हों। तो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म F will be the set of all those elements of T such that Ft is equal to 0 of S plus T upon S। और कोशेंट रिंग का 0 हम जानते हैं, इसके डिनोमिनेटर S के बराबर होगा। तो दिस इज सेट ऑफ ऑल T belonging to T such that Ft is equal to S where S is the 0 of S plus T upon S। अब हम देखेंगे कि कर्नल ऑफ F किसके बराबर आएगा। तो ये कर्नल ऑफ F है, विच इज़ द सेट ऑफ ऑल स्मॉल t बिलोंगिंग टू कैपिटल T सच दैट Ft इज द 0 ऑफ S प्लस T अपॉन S। अब ये जो Ft आ रहा है, F की डेफिनेशन यूज़ करते हुए हम इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो Ft इज इक्वल टू S प्लस T। तो कर्नल हो गया सेट ऑफ ऑल स्मॉल t बिलोंगिंग टू कैपिटल T सच दैट S प्लस T इज इक्वल टू S। अब यहाँ हम आइडियल की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। I प्लस A इज इक्वल टू I होता है इफ़ एंड ओनली इफ A बिलोंग्स टू I, इफ़ I इज़ एन आइडियल। तो कैपिटल S आपकी आइडियल है, कैपिटल S प्लस स्मॉल s विल बी इक्वल टू S इफ़ एंड ओनली इफ स्मॉल s बिलोंग्स टू कैपिटल S। तो अगर आप S प्लस S कर रहे हैं और फिर आपको कैपिटल S मिल रहा है, ये तभी पॉसिबल है इफ़ दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू कैपिटल S। तो यहाँ इसी तरह की सिचुएशन थी, कैपिटल S प्लस T आप कर रहे हैं और आपको फिर से S मिल रहा है, इसलिए आइडियल की प्रॉपर्टी से दिस इज़ पॉसिबल इफ़ एंड ओनली इफ द स्मॉल t बिलोंग्स टू कैपिटल S। तो इस आइडियल की कंडीशन को हम यूज़ कर लें तो आपके पास दिस कंडीशन इज़ इक्विवेलेंट टू सेइंग कि T बिलोंग्स टू कैपिटल S। अब आप देखिए कर्नल किसके बराबर हुआ, कर्नल इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ T, सेट ऑफ ऑल स्मॉल t बिलोंगिंग टू कैपिटल T सच दैट T बिलोंग्स टू S। दैट मीन्स कर्नल में हम कैपिटल T के वो सारे एलिमेंट्स ले रहे हैं जो S में बिलोंग कर रहे हैं। दिस मीन्स T एंड S के कॉमन एलिमेंट्स ले रहे हैं आप, T के वो सारे एलिमेंट्स जो S में बिलोंग कर रहे हैं, दैट मीन्स कॉमन एलिमेंट्स ऑफ S एंड T। एंड कॉमन एलिमेंट्स ऑफ S एंड T इज इक्विवेलेंट टू सेइंग कि दिस इज इक्विवेलेंट टू S इंटरसेक्शन T, क्योंकि S इंटरसेक्शन T
is the set containing the elements that are in T as well as S. तो कर्नल ऑफ F आ गया आपका S इंटरसेक्शन T के बराबर। अब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म को यूज़ करेंगे। देखिए S प्लस टी अपॉन S, ये होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ T हमने प्रूव कर दी थी, और अब S इंटरसेक्शन T को हमने प्रूव कर दिया है कि दिस इज़ द कर्नल ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग होमोमॉर्फिज्म F। अब आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म लगाइए, तो होमोमॉर्फिक इमेज, ये जो आपकी होमोमॉर्फिक इमेज आई थी, दिस होमोमॉर्फिक इमेज इज आइसोमॉर्फिक टू अ कोशेंट रिंग, और कोशेंट रिंग आएगी आपकी T अपॉन कर्नल ऑफ F करने से। कर्नल ऑफ F अभी जस्ट हमने प्रूव किया है कि कर्नल ऑफ F इज इक्वल टू S इंटरसेक्शन T। तो कर्नल F को आप S इंटरसेक्शन T से रिप्लेस कर देंगे, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, और यही आपको प्रूव करना था थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम में। इसलिए दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, and this also completes our discussion on isomorphism theorem on rings. Thank you for watching.